today we are going to talk about burden of proof। तो burden of proof क्या होता है, इसका डिफिनेशन हम लोग 101 और 102 में देखेंगे किस तरह से इसकी बातें हैं, क्या बेयरिट करता है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि हम लोग का जो मेन डिफिनीशन है बर्डन ऑफ प्रूफ, एक्चुअली ये होता क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ। ठीक है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है क्या, बर्डन मतलब क्या, ऑब्लिगेशन ऑफ प्रूफ। ठीक है, अब कोर्ट में बातें तो चली गई, एविडेंसेज भी एड्यूस होना है। ठीक है, तो अब जो पार्टी मान लीजिए ए है, अगर कोई एलिगेशन किसी पे लगा रहा है, मान लीजिए मेकिंग एलिगेशन ऑन बी, then the onus, that is burden of proof will lie upon A। ठीक है, किसी ने मान लीजिए ए ने बी को कहा कि बी हैज कमिटेड ए क्राइम, कोई क्राइम किया है बी ने, then burden is on A। If A doesn't adduce any kind of evidence, then A will fail to satisfy the court। Okay, so ये प्रिंसिपल है बर्डन ऑफ प्रूफ का। ठीक है, अब बर्डन ऑफ प्रूफ दो किस्म के होते हैं, एक तो है कि प्लीडिंग से डायरेक्ट होते हैं, जैसे कि हमने कहा कि जो सबस्टांसिव लॉ है उससे गवर्न होते हैं, सबस्टांसिव लॉ से गवर्न होते हैं। जैसे कि ए क्लेम करता है कोर्ट में कि बी के पास हमारा प्रॉपर्टी है, और बी डिनाई करता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो ए क्या करेगा, ए दिखाएगा वो प्रॉपर्टी के पेपर। ठीक है, तो ये प्लीडिंग से निकल करके आ रहा है। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है, कॉन्टेस्ट करना। ठीक है, कि ए है और बी है, ए ने सर्टेन एविडेंसेस दिया, बी ने सर्टेन एविडेंसेस दिया। ठीक है, ए कह रहा है कि बी हैज साइंड सर्टेन बॉन्ड। ठीक है, और बी जो है एक्सेप्ट करता है। ठीक है, एक्सेप्ट करता है कि यस हमने लिया है। देखिए, इसको स्पष्ट रूप से थोड़ा साफ साफ मैं बता रहा हूं। ये जो है बी पर एलिगेशन लगाता है, ये मैं बर्डन ऑफ एविडेंस की बात कर रहा हूं, प्लीडिंग की तो मैं बात कर चुका हूं पहले, ये बर्डन ऑफ एविडेंस की बात हो कि जब दो पार्टी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं एविडेंस से, दोनों को एविडेंस देना है। जैसे ए ने कहा कि बी को, ये उसने प्रोड्यूस किया एविडेंस कि बी जो है ये बॉन्ड जो है साइन किया है। ठीक है, अब बी कह रहा है कि यस आई हैव साइंड द डॉक्यूमेंट, बट बिकॉज ए practiced fraud upon me, that is why I executed those bonds। सो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर यहाँ पर बी ने, ए ने कोई फ्रॉड का एविडेंस नहीं दिया तो बी यहाँ पर जीत जाएगा। ठीक है, तो ये बातें इन दोनों में अंतर है। तो आपने डिफिनेशन देखा कि जो मेन ऑब्लिगेशन है, फर्स्ट काइंड का ऑब्लिगेशन कहाँ से है कि प्लीडिंग से आता है, जो कि सबस्टांसिव लॉ का रूल है, प्लीडिंग से आता है। ठीक है, कि आपने कोई, या तो आपने कोई क्लेम किया, किसी पर आरोप लगाया, यू मेड एलिगेशन अगेंस्ट सर्टेन पर्सन एंड यू वांट द जजमेंट टू कम इन योर फेवर, देन यू विल हैव टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट्स और यू विल हैव टू adduce the evidence in your favor। Okay, so that is that by this thing the burden will be discharged। If you are unable to do so, then the adverse party may succeed। तो यहाँ पर ये बात हो जाती है। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, हम लोग इसके डेफिनेशन पर जाते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा, ठीक है,
कि ये कह क्या रहा है, ठीक है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ, जैसा कि हमने कहा, मीनिंग जो है, इफ नो एविडेंस इज गिवन बाय द पार्टी ऑन होम द बर्डन इज पास द इशू मस्ट बी फाउंड अगेंस्ट हिम। अगर कोई एविडेंस नहीं देता है, जो आप कोई असर्शन कर रहे हैं, कोई क्लेम कर रहे हैं, एंड इफ यू आर अनेबल टू एड्यूस द एविडेंसेज देन यू विल फेल, द एडवर्स पार्टी विल सक्सीड। तो यहाँ पर ये बात हो जाती है, ठीक है। हमने इसके बाद आप देखते हैं, अब देखिए सेक्शन 101 में बर्डन ऑफ प्रूफ की बात कही गई है कि हु एवर डिजायर्स एनी कोर्ट टू गिव जजमेंट एज टू एनी लीगल राइट और लाइबिलिटी, ठीक है, ठीक है, डिपेंडेंट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट, जो फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है उस पर अगर कोई आप चाहते हैं जजमेंट अपने फेवर में, या कोई असर्ट करते हैं कोई राइट और लाइबिलिटी, देन यू विल हैव टू एड्यूस द एविडेंस, ठीक है, यू विल हैव टू एड्यूस द एविडेंस कि दैट फैक्ट एग्जिस्ट। अगर आप नहीं करते हैं देन यू विल फेल। तो यही बात कही गई है। अब जैसे ए डिजायर्स ए कोर्ट टू गिव जजमेंट दैट बी हैज कमिटेड सर्टेन क्राइम और बी शैल बी पनिश्ड फॉर ए क्राइम व्हेन ए से दैट ही हैज कमिटेड ए क्राइम, ठीक है। अगर ए कहता है, बी कहता है कि ए कुछ क्राइम किया है and he should be punished, then B will have to adduce the evidence and burden shift upon B, ठीक है। इसी तरह A desires a court to give judgment that he is entitled to certain land in the possession of B। अब देखिए यहाँ पर बात कर रहा है कि अगर A है और चाहता है कि B punished हो, चलिए मान लीजिए कि A ने B का कोई सामान चुराया हो, ठीक है, या ए ने बी के साथ चीटिंग किया हो, ठीक है, ठीक है, या बी ने किसी और सी के साथ कोई क्राइम किया हो या मर्डर किया हो, एनीथिंग है, और ए चाहता है कि ये बी पनिश्ड हो, तो ए के पास सर्टेन एविडेंस रहेगा तभी तो वो प्रूव कर पाएगा। ए ने आरोप लगाया है तो ऑब्लिगेशन किस पर रहेगा, ठीक है, ऑब्लिगेशन ऑफ प्रूफ, ठीक है, तो ऑब्लिगेशन ऑफ प्रूफ ए पर ही रहेगा। उसी तरह अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कि मान लीजिए ए है, ए का कोई प्रॉपर्टी बी के पोजीशन में है, ठीक है, ए का प्रॉपर्टी जो है बी के पोजीशन में है, पोजेज कर रहा है ये, मान लीजिए कोई मकान है और उसमें बी रह रहा है, जो ए चाहता है कि ये ए का है, तो ये क्या करेगा, किस पर ऑब्लिगेशन है, ए पर है। ए इज asserting certain right, asserting his right, ठीक है, and he want the judgment to come in his favor, to come in his favor, then he will have to adduce the evidences, he will have to adduce the evidences in his favor, ठीक है। तो ये बात हो गई, यही बात कह रहा है आपका 101। अब 101 की जो बात है वो ये है कि 101 जो है इस पे जो बर्डन है वो कहीं पर शिफ्ट नहीं होता है, ठीक है। 101 का जो बर्डन है वो शिफ्ट नहीं होता है, वो जिस पर है वही हमेशा रहता है, ठीक है। अब जो हम लोग आगे देखेंगे कि ये बात क्या है और 102 का बात क्या है और उसका डिफिनीशन क्या है, ठीक है। 101 हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब देखिए जो बर्डन ऑफ प्रूफ और ओनर्स ऑफ प्रूफ, 101 क्या बात करता है, बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करता है, जबकि 102 ओनर्स ऑफ प्रूफ की बात करता है। बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ, ठीक है, तो ये कहां से आता है, प्लीडिंग से आता है, प्लीडिंग्स। दिस बर्डन एराइजेज आउट ऑफ प्लीडिंग्स, ठीक है। मतलब कि जो आपने क्लेम किया, जैसे ए पर आप बी पर आपने इल्जाम लगाया, तो आपको
देना पड़ेगा एविडेंस, ठीक है। अगर आप एविडेंस नहीं देते हैं तो आप फेल कर जाएंगे, वो प्रूफ आप नहीं कर पाएंगे, जजमेंट आपके अगेंस्ट आएगा, ठीक है। ये बात हुई। तो इसको कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ, जो कि सबस्टांसिव लॉ से गवर्न होता है, सबस्टांसिव लॉ से गवर्न होता है। अब देखिए, इस पर मैं एक एग्जांपल बताता हूं, ठीक है, कि मान लीजिए कि ए है और ये क्लेम करता है कि बी के पास जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो ए का है, और ये जो बी जो है वो विडो है सी की, ठीक है। अब सी जो है वो मर जाता है, मरने के बाद ये प्रॉपर्टी बी को डिवॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब ये ए कहता है कि आई वॉज एडॉप्टेड बाई सी, ठीक है। Then A will have to adduce the evidence in support of his claim, support of his assertion that he was adopted by C. तो यहां पर क्या हो रहा है, प्लीडिंग से आ रहा है, प्लीडिंग्स बाई प्लीडिंग्स। तो ये क्या हो गया, बर्डन ऑफ प्रूफ, ठीक है। अब सेकेंड डिफिनीशन पर हम लोग आते हैं, ओनस ऑफ प्रूफ, ठीक है। दूसरा क्या है, ओनस ऑफ प्रूफ। तो ओनस ऑफ प्रूफ क्या होता है, ये हम लोग देखते हैं, ओनस ऑफ प्रूफ, ठीक है। ओनस प्रोबेंडी जिसको कहते हैं, ओनस ऑफ प्रूफ यानी ओनस ऑफ प्रूफ या ओनस प्रोबेंडी। ये जो डिफिनीशन है वो बेसिकली 102 से गवर्न होता है कि व्हेन देयर इज कॉन्टेस्ट बिटवीन टू पार्टीज, ओके, एंड बोथ आर एड्यूसिंग द एविडेंस, व्हेन ए हैज स्टार्ट सम ड्यूटी एंड बी एक्सेप्ट दोज थिंग्स बट क्लेम सर्टेन अदर थिंग्स, देन बी विल हैव टू एड्यूस इन हिज सपोर्ट some other evidences, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब जैसे मान लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे कि A claims that B has executed certain bond, ठीक है। अब B कहता है yes it is truth, ठीक है, but B is claiming that practice, that fraud was practiced in order to get that bond executed। तो यहां पर क्या होगा, अगर B कहता है कि फ्रॉड प्रैक्टिस किया गया उस बॉन्ड को बनाने के लिए, एग्जीक्यूट कराने के लिए, तो B को इसका प्रमाण देना पड़ेगा। B will have to adduce the evidences. If he fails to adduce such kind of evidences, then A will succeed। तो यहां पर आपने क्या देखा कि बर्डन शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें कि जैसे प्ली ऑफ 11 जो सेक्शन 11 में दिया गया, अगर कहता है कि कोई अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण सर्टेन चीज हुआ, सर्टेन कमीशन ऑफ क्राइम हुआ, या जिस समय क्राइम हुआ वो कहीं और पर था, तो बर्डन क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। अगर प्रोसिक्यूशन कर रहा है, दिस इज द रूल ऑफ लॉ दैट बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन प्रोसिक्यूशन, बट इफ द एक्यूज्ड इज saying certain other thing और claiming certain other things, या तो plea of Illevi कहता है कि I was somewhere else when the crime was committed, then the accused will have to adduce those evidences। यहाँ पर ये बात हो रही है कि बर्डन यहाँ पर शिफ्ट होता है, ठीक है। अब जो बात है कि शिफ्टिंग ऑफ बर्डन यहाँ पर हो गई, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ बर्डन इसको कहते हैं 102 जो सेक्शन है वो शिफ्टिंग ऑफ बर्डन की बात करता है कि यहाँ अगर यहाँ पर क्या करता है कि अगर एक व्यक्ति, जो पहला व्यक्ति जो क्लेम कर रहा हो, ए ने क्लेम किया बी पर, एंड इफ नाइदर ऑफ द पार्टी एड्यूसेज एविडेंसेज, ओके, देन बी विल सक्सीड, ठीक है। अगर ए कोई क्लेम कर रहा है और ए ने भी कोई एविडेंस एड्यूस नहीं किया, बी ने भी कोई एविडेंस एड्यूस नहीं किया, तो
बी जो है यहाँ पर, क्योंकि बी पोजीशन में है, ठीक है। मान लीजिए कि बी किसी बिल्डिंग के पोजीशन में है और ए कहता है कि ये बिल्डिंग हमारा है, ठीक है, और ए ने कोई बर्डन ऑफ प्रूफ तो चला गया इस पर, ए पर, लेकिन इसने कोई बर्डन डिस्चार्ज नहीं किया, कोई एविडेंस एड्यूस नहीं किया, और ना तो इसके पास एविडेंस है। आप देखते हो पुराने मकानों में जो होता है कि जिसके पास कागज सही नहीं होता है तो कई बार किराएदार उस घर को हड़प लेते हैं, तो इसका रीजन यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हुआ। अगर अब जैसे कि यहाँ बॉन्ड के केस में देखा आपने, तो यही 102 यही कह रहा है कि बर्डन जो है ये शिफ्ट होता है। 102 वाला का जो केस है, क्योंकि ये बर्डन जो है ओनस ऑफ एविडेंसेज है, ठीक है, ओनस ऑफ प्रूफ है। जो 102 बात करता है वो ओनस ऑफ प्रूफ की बात करता है, ठीक है। तो ओनस ऑफ प्रूफ आपने देख लिया। अब देखिए इसमें हम लोग आगे देखते हैं। अब केसेज है कुछ, जैसे कि जर्नैल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है। तो सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड दैट इन क्रिमिनल केसेज द बर्डन ऑफ प्रूविंग द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट ऑलवेज रेस्ट अपॉन प्रोसिक्यूशन। देखिए यहाँ पर रीजनेबल डाउट कहने का मतलब बियॉन्ड रीजनेबल डाउट की ये एक प्रिंसिपल है कि बिफोर होल्डिंग सम पर्सन गिल्टी you will have to prove the guilt beyond reasonable doubt. There should not be any kind of doubt. Okay, so if the accused is creating certain doubt or creating certain reasonable doubt, okay, then here prosecution fails because burden is upon prosecution. प्रोसिक्यूशन को ये प्रूव करना है कि दैट पर्सन हैज कमिटेड सर्टेन क्राइम। हालांकि जैसे कि मैंने बताया कि बर्डन शिफ्ट करेगा कब, जबकि कोई इस तरह का, जैसे 105 में आप देखेंगे सेक्शन 105 के बाद जो है, तो अगर कुछ इस तरह की, जैसे या तो वो कोई इस तरह का प्ली हो कि कोई अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण उसने ये, या प्रोवोकेशन के कारण सर्टेन उसने क्राइम किया, या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण किया, या प्ली ऑफ एलिवी देता है, तो क्या होता है कि बर्डन शिफ्ट करता है और उसको उसके फेवर में, कि अगर प्ली ऑफ एलिवी या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, ठीक है, तो वहां पर उसको उस चीज का प्रमाण देना पड़ेगा, उसका एविडेंस देना पड़ेगा। तो यह जर्नैल सिंह में क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक ही बात कही कि पुलिस पर ही, प्रोसिक्यूशन पर ही ये जिम्मेदारी है कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वो एक्यूज्ड को गिल्टी ठहराए। और दूसरी बात, अगर कोई एक्यूज्ड अपना एविडेंस एड्यूस कर रहा है तो उसकी कमजोरियों को लेकर के आप उसको हेल्ड गिल्टी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक्यूज्ड हैज ओनली ड्यूटी टू क्रिएट द डाउट्स, वंस द रीजनेबल डाउट इज क्रिएटेड देन कोर्ट विल फाइंड इटसेल्फ अनएबल टू प्रूव गिल्टी टू एक्यूज्ड, ठीक है। तो यहां पर यह बात हो जाती है। अब देखिए केसेज में जो हम लोगों ने पढ़ा कि इन क्रिमिनल केसेज बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन, सेम वही चीज है जो हमने अभी बात किया। द क्रिमिनल केसेज बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन प्रोसिक्यूशन, द एक्यूज्ड शुड बी प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट, ठीक है, उनको इनोसेंट माना जाता है। अगर आपको प्रूव करना है देन आपको एड्यूस करना पड़ेगा एविडेंस। इसलिए इफ द एक्यूज्ड सक्सीड इन क्रिएटिंग रीजनेबल डाउट, अगर एक्यूज्ड रीजनेबल डाउट क्रिएट कर देता है तो फिर वो ड्यूटी से डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। फिर वो उसको जो है कोर्ट को मुश्किल होता है वहां पर उसको गिल्टी प्रूव करने में, ठीक है। अब देखिए हम लोग डॉक्ट्राइन ऑफ रिवर्स बर्डन की बात करते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ रिवर्स बर्डन क्या होता है कि कई बार स्टैट्यूट इस तरह से बनाए जाते हैं, अगर कुछ खास इसमें क्राइम हो रहे हों, जैसे आप देख सकते हैं 114A की अगर बात कर लें, रेप से संबंधित जहाँ कॉन्सेंट की बात है, तो वहाँ पर मजबूरी हो जाती है। अगर वहाँ स्टैट्यूट है, उस तरह के कार्व आउट किए गए हैं उन चीज़ों को देखते हुए, या तो 113B की बात कर लें, डॉरी डेथ की बात कर लें, तो वहाँ क्या होता है कि ओनस जो है वो रिवर्स ओनस हो जाता है। लेकिन तो ये क्या कहता है कि अनलेस स्टैट्यूट इज सेइंग, अगर पार्लियामेंट ने कोई प्रावधान बनाया है
कि इस तरह के कुछ खास क्राइम हो रहे हैं जिसमें कि बर्डन के कारण, रेप केसेस में क्या होता है कि एक्यूज्ड पर ही अगर बर्डन हो तो क्या होता है कि उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है खुद को प्रूव करना कि उनके साथ रेप हुआ। कई तरह की बातें कोर्ट में भी हो जाती है तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल है। तो वो बर्डन अब जो है एक्यूज्ड के ऊपर शिफ्ट है कि आप प्रूव कीजिए कि आपने ये गलत काम नहीं किया। तो ये इसके अलावा कोर्ट खुद से रिवर्स बर्डन किसी पर नहीं डाल सकते, क्योंकि ये आर्टिकल 21 का कहीं ना कहीं उल्लंघन है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो अगर आप लिबर्टी को किसी का कर्टेल नहीं कर सकते, किसी को जबरदस्ती बिना एक्चुअल काउज या विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जिसको कहा जाता है, बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किए हुए आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक फंडामेंटल राइट है और जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिया गया, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम लॉ है यहाँ पर। तो इसलिए रिवर्स बर्डन को कोर्ट खुद से नहीं कर सकती अनलेस कि स्टैट्यूट में इस तरह का प्रावधान नहीं हो। ठीक है।